झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। एक ओर जहां सरकार का कहना है कि सरकार ने इस 3 साल के कार्यकाल में बेहतरीन कार्य किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ भी कार्य नहीं किए हैं। इसी मसले पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 साल के कार्यकाल को ये किस रूप में ले रहे हैं। ये बताइएगा सर कि 3 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में ले रहे हैं। आपके विभाग में कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूरे हुए हैं और कौन से ऐसे जो वादे आपने किया था वो पूरे नहीं हुए हैं और क्यों नहीं हुए हैं वो वादे पूरे। चलिए, धन्यवाद आपको इस तरह का प्रश्न पूछना और फिर लोगों को दिखाना, ये मैं सराहना करता हूं इसकी। 3 साल में सरकार ने सफल कार्य किए हैं, सफलता ढंग से सरकार चली है, इसमें दो मत नहीं है। 2019 के दिसंबर में सरकार का गठन हुआ, तब से सरकार का आंकड़े हम 29 दिसंबर 2019 में सरकार के कितने काम थे, तो आप पाइएगा कि हम आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, हर क्षेत्र में बढ़े हैं, हर विभाग में बढ़े हैं। मसलन उदाहरण के लिए हम ये कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को आपके मार्फत से कि देखिए, पहले अपने विभाग से शुरू करें। पहले लाल कार्ड, पीला कार्ड में राशन मिलता था और 16-17% गरीब लोग बचे हुए थे, जो सचमुच में गरीब थे। उनकी आवाज़ नहीं थी, गांव देहात जंगल में रहते थे, उनकी आवाज़ नहीं थी, सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाई थी और वो भूखे और नंगे भी रहते थे। सरकार ने उन तक पहुंचने के लिए, राशन कार्ड पहुंचाने के लिए नया राशन कार्ड बनाया, हरा राशन कार्ड, और अपने खर्चे से बनाया। दिक्कतें 2 महीना से हो रही हैं, मैं लोगों को साफ साफ बताना चाहूँगा। दिक्कत मेरे तरफ से नहीं है, विभाग की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है। ये दिक्कत है कि एग्रीमेंट हुआ था FCI के साथ हमारा कि वो चावल देंगे, हम पैसा देंगे और चावल देंगे, कि 2-3 महीना से उन्होंने इनकार कर दिया है कि ये कह करके कि उनके पास पर्याप्त चावल नहीं है, तो हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन टेंडर कर दिए हम लोग, टेंडर चला गया, 15 दिन के अंदर टेंडर फाइनल हो जाएगा और बचे हुए बकाया जो चावल होगा उसको भी देंगे और वर्तमान आगे तो बराबर मिलता रहेगा, क्योंकि अपना चावल बाजार से खरीदेंगे हम टेंडर करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नंगे शब्द का प्रयोग किए थे। गांव, अब जंगल पहाड़ में चले जाइए, एक कपड़ा महिलाओं के पास, बहनों के पास होती थी, फटी पुरानी होती थी। भाई लोगों के पास फटी पुरानी लुंगी पहने रहते थे, धोती भी फटी पुरानी रहती थी। तो हमारी सरकार ने तय किया, हेमंत जी के साथ हम लोग बैठ करके तय किए, मुख्यमंत्री जी के साथ, कि इनके पास पैसे नहीं है, खरीद नहीं पाएंगे कपड़े, तो हम उनको राशन कार्ड धारियों को कपड़ा भी देना शुरू किए। हर राशन कार्डधारी को एक साड़ी, एक धोती, जो धोती नहीं लेंगे उनको लूंगी। बहुत सफल रहा ये योजना हमारा, सबको मिल रहा है। चीनी वगैरह तो मिल ही रहा है सबको, चीनी नमक तो दे ही रहे हैं। के ऑयल भारत सरकार से अलॉटमेंट बहुत कम मिला है, शिकायत करते हैं लोग कि बहुत कम मिला है, 1 लीटर मिलता है, क्या होगा, महीना भर कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो बाहर से आता है, भारत सरकार भी क्या करे, ये तो आयात करती है के ऑयल का, तो वहाँ भी दिक्कतें हैं, फॉरेन एक्सचेंज की दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी 1 ही लीटर मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसी तरह से पेट्रोल में सब्सिडी हमारे विभाग से दिया जाता है, तो हम देना शुरू कर दिए हैं। पहले खूब उत्साह था लोगों के बीच में, बाद में किसी ने कोई तत्व आ गया बीच में और भ्रम फैला दिया कि राशन कार्ड कट जाएगा, उसके चलते लोग नहीं ले रहे हैं। फिर दूसरा कारण ये भी है कि गांव देहात में लोग पुरानी साइकिल खरीदते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम से नहीं होता और चलाते रहते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लें, और हमने DTO लोगों को बोल रखा था कि जो आएंगे सेकेंड हैंड का रजिस्ट्रेशन कराना उनको कर दीजिए, तो अगर करा लेंगे तो फिर फ़ायदा उठाएंगे उस सब्सिडी का।
दूसरा ये कहूँगा कि जब सरकार बनी तो कोरोना का संकट आ गया। कोरोना के संकट में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। स्वास्थ्य विभाग ने काम किया, ग्रामीण विकास विभाग ने काम किया, कृषि विभाग ने काम किया और हमारी पार्टी ने काम किया। मैं जरूर अपना कांग्रेस पार्टी को तारीफ करूंगा, काम किया। रोज ऑफिस हमारा खुला रहता था। इन्हें गिने लोग ही, सब नहीं आते थे, इन्हें गिने लोग ही आते थे, लेकिन ऑफिस रहता था, आप लोग आते थे वहाँ, अनाज चाय पिलाते थे आप लोगों को। और पूरे राज्य में गरीबों को अनाज बंटवाए कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये मैं कहूँगा कमाल की चीज़ हुई थी उस पीरियड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी तरह से अभी सर्वजन पेंशन अभी चल रहा है सरकार के द्वारा। सर्वजन पेंशन में है क्या, सर्वजन क्यों कहते हैं, इसमें धनी अमीर की बात नहीं होती है। 60 साल से ऊपर जितने वृद्ध हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, या जितने अपंग हैं, विधवा बहनें हैं, सबको हम बिना उम्र का हम सबको दे रहे हैं 1000 रुपये पेंशन हर महीना। और ये लाखों में चला गया है, इतना पॉपुलर हुआ, इतनी मांग उठ रही है गांव गांव में लोगों को, अभी बन ही रहा है, लेकिन अभी भी लाखों में चला गया। अभी ये एक अंदाज था उस समय हम लोग के 14-15 लाख लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तभी कितना हुआ अभी आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सफल रहा ये। लेकिन रामेश्वर जी, एक ओर जहां सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो 3 साल का कार्यकाल रहा वो आकंठ भ्रष्टाचार यानी कि गले तक भ्रष्टाचार रही इस सरकार की। ऐसा है, भ्रष्टाचार आ, को इनकार करना संभव नहीं है। क्या वो इनकार करेंगे कि पिछली सरकार में जब वो चला रहे थे तो भ्रष्टाचार नहीं था, या उसके पहले की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था? मैं नौकरी में रहा हूँ, तो उस ज़माने में जिस समय मैं था भ्रष्टाचार बहुत कम था, बहुत कम था। लेकिन पता नहीं आज देशव्यापी भ्रष्टाचार हो रहा है, सब देश में यही स्थिति है, पूरे देश में कहेंगे हम। साउथ इंडिया क्या स्थिति नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर जगहों में देखते हैं, जहाँ जाते हैं हर स्टेट में घूमते रहते हैं भ्रष्टाचार का, और पूछते रहते हैं लोगों को क्या स्थिति भ्रष्टाचार का। मतलब मत पूछिए, बहुत भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में ये घुस गया है। तो ये भ्रष्टाचार का तो ना बोले वो भ्रष्टाचार है ना। संभवतः बीज उन्होंने बोया जो आज थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो ये स्थिति है, भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार का कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार को रोके, भ्रष्टाचार को रोके। उसके लिए बेहतर तरीका है विजिलेंस को मजबूत करें। विजिलेंस को मजबूत करना होगा, हमको सीआईडी को मजबूत करना होगा। दो जो एजेंसी हैं सरकार की, ये कमाल का एजेंसी हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए। लेकिन रामेश्वर जी, इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो 2022 का साल रहा वो काफी चैलेंजिंग रहा सरकार को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कई सवाल उठी, सदस्यता जाने वाली, एक तमाम सवाल से घिरे रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और कई मंत्रियों को लेकर भी सवाल खड़े हुए, कई विधायक, कांग्रेस के ही तीनों विधायक को लेकर सवाल खड़े हुए। तो इसको किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि 2022 तो चैलेंजिंग रहा, इसको किस तरीके से आप लोग टैकल किए? देखिए, इतना बावजूद भी कुछ हो पाया किसी का? ये टैकल है, कुछ तो पॉलिटिकल होता है, आप जानते हैं, लोग सब जानते हैं पूरे देश में कि किस तरह से पॉलिटिकल ये गेम खेला जाता है। और इससे ज़्यादा इसमें चर्चा करना बेकार है मेरे स्तर पर। मैं सरकार का पार्ट हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है बहुत से केसेस, हर केस को नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ मान लीजिए पदाधिकारी कोई फंस गए हों भ्रष्टाचार में और उस पर ईडी ने कार्रवाई की हो, सीबीआई ने कार्रवाई की हो, इनकम टैक्स ने कार्रवाई की हो, तो उसको नहीं खिलाफ नहीं बोलूँगा, एजेंसियाँ अपने काम करती हैं। लेकिन जैसे पॉलिटिशियन पर कुछ कार्रवाई होती है तो अधिकतर उसका एक बू आती है, लोग समझते हैं और हम भी समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है उस मामले। आपने अभी कहा कि सरकार का जो कार्यकाल रहा वो काफी बेहतरीन रहा। बीच में आपने एक बात भी कही कि कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हैं वो अच्छा काम किए, कांग्रेस अच्छा काम की, जो कि आप कांग्रेस से हैं। तो लगातार कांग्रेस के विधायकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से कोलकाता में 3 विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए, तो खुद कांग्रेस के ये विधायक ने 0 एफआईआर करवाया। तो एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई कि आखिर विधायक का विधायक से ही क्यों नहीं पट रहा है। ऐसा है कि ये सब जुडिस है मामला,
और आप जानती हैं कि सब जुडिस मामले में टिप्पणी देना मना है, तो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन हमको सावधान रहने की ज़रूरत है ना, कांग्रेस पार्टी को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि सब जुडिस मामला है। लेकिन कांग्रेस, झारखंड में कांग्रेस 2 गुट में बढ़ चुकी है, आपसे छिपी हुई नहीं है रामेश्वर जी। एक गुट का कहना है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा गुट का कहना है कि वो अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य किए हैं वो काफी बेहतरीन तरीके से किए हैं और संगठन को काफी आगे तक ले गए हैं। तो आप इसमें किस रूप से देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्य हुआ कांग्रेस में? आखिर में कहूँगा, इस पर टिप्पणी नहीं दे सकता। एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है और मैं खुद अपने को डिसिप्लिन आदमी मानता हूँ। 28-29 साल तक पुलिस में रहा, डिसिप्लिन सर्विस है वो, तो इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता मैं। ये देखने वाले हैं, आला कमान देख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक चीज़ जरूर कहूँगा कि कांग्रेस में गुटबाजी रही है शुरू से, आज की बात नहीं है, गुटबाजी रही है। मैं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया मैंने, लेकिन दूसरा कहेगा, हमको आंकेगा, कहेगा नहीं बहुत अच्छा काम नहीं किया आपने, इसमें ये खोट रहा, ये कमी रही, ये कमी रही। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। तो होता, जीवंत पार्टी है ये, जिंदा पार्टी में इस तरह की बातें होती रहती। युवा मुख्यमंत्री से युवाओं को काफी उपेक्षा थी कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आएंगे तब युवाओं के हित में सोचेंगे, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा इस वक्त नियोजन नीति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से या फिर सरकार की ओर से नियोजन नीति 2021 में बनाई गई थी, जो हाईकोर्ट से रद्द हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी ओर कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो नियोजन नीति को लेकर कहां तक बात गई है? देखिए, नियोजन नीति दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, राज्य के लिए भी, कि निरस्त हो गए। अपने सोच से तो बढ़िया बनाए थे हम लोग, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि संविधान के अनुसार नहीं है, तो ठीक है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते। हम मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं कि आपने जो जजमेंट दिया उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। अब नई नीति बनाएंगे, नई नीति बनाएंगे, जो तो रोजगार तो देना है हमको, नई नीति बनाएंगे और देंगे। अभी शुरू हो जाता, फॉर्म वगैरह भरा गया था, जो जानकारी हमारी है, लेकिन निरस्त होने के कारण सब रुक गया है। लेकिन जल्द से जल्द अब नियोजन नीति बनेगी, नई नियोजन बनेगी और लोगों को फिर से नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। सर धन्यवाद न्यूज़ बाइस्कोप के साथ बात करने। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में झारखंड के युवाओं को बड़ी सौगात सरकार देने वाली है। तो तमाम जो युवा परेशान है, हताश है, वो परेशान ना हो, नियोजन नीति नई बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।